Good morning, namaskar, adab, sat sri akal. Welcome to my channel, The Pharma Sapiens. I am Ankita Sharma. Here I will provide you the concise and informative video lectures on the subjects regarding D pharmacy, B pharmacy and M pharmacy, and also provide you handwritten notes in easy understanding language. I also provide you the interesting facts and the information regarding what's happening in the pharma world. Quality education is our motto. So, without any delay, let's get started to our video. आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फार्मेसी क्या है, उसके अंदर एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, क्या हम एजुकेशन पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, कौन कौन से कोर्सेज उसके अंदर आते हैं और उसका स्कोप क्या है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि फार्मेसी क्या है। फार्मेसी एक आर्ट है, साइंस है, जिसमें हम मेडिसिन्स को प्रिपेयर करते हैं और डिस्पेंस करते हैं। इसके अलावा हम जो ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती हैं वो अपनी सोसाइटी में पहुंचाते हैं। तो फार्मेसी के अंडर सिर्फ प्रिपेयर डिस्पेंस करना यही सब नहीं है। चलो एक शुरुआत करते हैं कहानी से। अब मान लो आप बीमार होने के बाद आप गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने आपको लंबा चौड़ा पर्चा लिख के दे दिया, जिसे हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो वो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आप गए मेडिकल स्टोर वाले भैया के पास कि भैया ये दवाइयाँ दे दो। भैया ने आपको सारी मेडिसिन निकाल के दे दी, आपने मेडिसिन खाई और आप ठीक हो गए। लेकिन ये प्रोसेस इतना छोटा नहीं है, ये प्रोसेस बहुत लंबा है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, वो प्रिस्क्राइब करने से लेके मेडिकल स्टोर तक जो दवाइयाँ पहुँच रही है उस बीच बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, और वो सफ़र फार्मेसी के ज़रिए किया जाता है। फार्मेसी में हम प्रिस्क्रिप्शंस को रीड करते हैं, उनकी कंपाउंडिंग करते हैं, मतलब ड्रग को डेवलप करते हैं। उसके बाद हम पैकिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, उनकी लेबलिंग करते हैं एंड देन डिस्पेंस करते हैं। डिस्पेंस करने के बाद भी जो मार्केट में अवेलेबल ड्रग्स हैं उनकी हम सर्वेलेंस करते हैं कि कोई एडवर्स रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। ये सारी चीज़ पोस्ट मार्केटिंग के बाद आती हैं। फॉर दिस पर्पज़ फार्मासिस्ट इज़ द राइट पर्सन, क्योंकि उसे इसकी एजुकेशन दी जाती है और उसे इस जॉब के लिए ट्रेन किया जाता है। फार्मासिस्ट आर द एक्सपर्ट्स ऑफ मेडिकेशन। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो +2 के बाद मेडिकल एंड नॉन मेडिकल बोथ स्टूडेंट्स कैन गेट द एडमिशन इन द फार्मेसी। अब एक इंग्लिश उनके पास कोर्स सब्जेक्ट होना चाहिए, ये भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। +2 के बाद PCB वाले, PCM वाले दोनों ही एडमिशन ले सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी में भी और बैचलर इन फार्मेसी में भी। जिस भी कोर्स के लिए आप जाना चाहते हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्सेज फार्मेसी के अंडर आते हैं। पहला कोर्स है डिप्लोमा इन फार्मेसी, D फार्मेसी। ये 2 साल का कोर्स है। +2 के बाद हम डिप्लोमा में जा सकते हैं। फिर आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ये 4 इयर्स का कोर्स है। इसमें हम +2 के बाद भी जा सकते हैं। अगर हमने डिप्लोमा किया है उसके बाद भी हम एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम डिप्लोमा के बाद एडमिशन लेते हैं तो हम 3rd सेमेस्टर में जाएंगे, मींस 2nd ईयर में, जिसे हम बोलते हैं लीट एंट्री, B फार्मेसी लेटरल एंट्री। फिर उसके बाद M फार्मेसी, मास्टर ऑफ फार्मेसी, जो कि 2 इयर्स का कोर्स है। इसको हम बैचलर्स के बाद करते हैं। इसकी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस होती हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हम एम फार्मा कर सकते हैं, सूटिक्स में कर सकते हैं, फार्माकोलॉजी में कर सकते हैं, अगेन फार्माकोग्नोसी में कर सकते हैं। तो ये सारी ब्रांचेज हैं जिनमें हम बैचलर्स के बाद मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आजकल फार्मास्यूटिकल MBA काफ़ी ट्रेंडिंग में है। जो बच्चे बैचलर्स करके अगेन मार्केटिंग में, सेल्स में जाना चाहते हैं, ट्रेनर की जॉब में जाना चाहते हैं, वो फार्मास्यूटिकल MBA को अपना करियर चूज़ करते हैं। ये एक ट्रेंडिंग सेक्टर हो गया है आजकल। इसके अलावा हम PhD कर सकते हैं, PharmD कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं। ये हमारे सारे कोर्सेज फार्मेसी के अंडर हम करते हैं। अब बात करते हैं कि हम इन कोर्सेज के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी आएगा, मेडिसिनल केमिस्ट्री भी आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी आएगा। अब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ने की नीड क्या पड़ी हमें। अब देखो, हमें कोई भी ड्रग प्लांट से, नेचुरल सोर्स से लेनी है
तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे फार्माकोग्नोसी में। नेचुरल सोर्सेज, क्रूड ड्रग्स, ये सारी चीज़ें हमारी कोग्नोसी में हम कवर करेंगे। अब उसके बाद उसको सिंथेसाइज करनी है कोई ड्रग लैब में, या फिर उसकी आइसोलेशन करनी है, या उसकी प्योरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन करनी है, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। अब हमारे पास ड्रग है, ड्रग इंग्रेडिएंट्स हैं, अब हमें ड्रग को फॉर्मुलेशन में, प्रिपरेशन में, मतलब टैबलेट में या कैप्सूल में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है फार्मास्यूटिक्स की। तो हम फार्मास्यूटिक्स में अपनी जो ड्रग और उसके एक्सिपिएंट्स को मिक्स करके एक फॉर्मुलेशन में प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स हो गए, सॉल्यूशन हो गए, सस्पेंशन हो गए, इमल्शन हो गए, वेरियस फॉर्मुलेशंस हम प्रिपेयर करते हैं फार्मास्यूटिक्स में। अब अपने पास ड्रग आ चुकी है, फॉर्मुलेशन आ चुकी है। अब फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि ये जो ड्रग है ये हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट कर रही है, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो कर रही है, कैसे हमारी बॉडी ड्रग के रिएक्शन में रिएक्ट कर रही है, मतलब व्हाट ड्रग डज टू बॉडी एंड व्हाट बॉडी डज टू ड्रग। ये सारी चीज़ें हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट्स भी होते हैं, जैसे बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री, स्ट्रक्चर्स, CNP, ये सारे सब्जेक्ट्स अदर सब्जेक्ट्स हैं जो हम पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारी कोर ब्रांचेज हैं वो यही 4 ब्रांचेज हैं। अब बात कर लेते हैं हम कि स्कोप क्या है फार्मेसी के बाद। अब फार्मेसी को हम किसी को बताते हैं कि हम मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं, तो सबके दिमाग में ये था मेडिकल स्टोर करोगे ना आप, लेकिन हमारी जो स्कोप है वो सिर्फ मेडिकल स्टोर तक ही लिमिटेड नहीं है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे स्कोप हैं। जैसे कि हम इंडस्ट्री में जा सकते हैं, जैसे कि हम क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं। पर MR को सोच के सब यही सोचते होंगे MR ये कैसी जॉब है, लेकिन MR इज़ द बैकबोन ऑफ द फार्मेसी। जो जैसे कि कंपनीज हैं, जैसे ईसाई है, GSK है, एल्कम है, ग्लेनमार्क है, ये सारी कंपनीज रिसर्च मॉलिक्यूल्स अपने निकालती हैं, ये नई नई स्टडीज़ करती हैं। तो जो MR का रोल है वो ये नहीं है कि चलो दवाई बेच के आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। वो डॉक्टर्स को स्टडी जो उन्होंने उनकी कंपनी ने स्टडी करी है वो भी बताते हैं, डीप नॉलेज देते हैं। तो MR इज़ नॉट अ बैड प्रोफेशन। इसके अलावा हम डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हैं। तो सिर्फ लिमिटेड स्कोप नहीं है फार्मेसी में। फार्मेसी इज़ अ ग्रोइंग सेक्टर नाउ, बहुत सारे स्कोप है। तो मेडिकल स्टोर तक ही लिमिटेड मत रहो, आगे अपनी स्कोप को, नॉलेज को बढ़ाओ। और अगर आपको इन सब स्कोप के बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो चेक कर लेना। So, the pharmacists are the backbone of the healthcare system. Proud to be a pharmacist. Thank you.